अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना होगा जिससे एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान होगा। इन टर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन किसे कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में इस बात का क्या मतलब है और वो कौन सी कंडीशन है जो कि फ्रैक्शंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए ताकि हम उनको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें। सबसे पहली टर्म जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है फ्रैक्शन किसे कहते हैं। आपके पास कोई से दो नंबर्स हैं या फिर कोई अलजबरी जुमले हैं, जैसे हम एक अलजबरी जुमला x² + 2 ले लेते हैं और दूसरा x+2 लेते हैं। तो जब भी आप इनको रेशो की फॉर्म में लिखोगे यानी बटे की फॉर्म में लिखोगे या डिवीजन की फॉर्म में लिखोगे तो ये एक फ्रैक्शन कहलाएगी। हर फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली टर्म होगी उसको हम नॉमिनेटर कहेंगे और उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नीचे वाली टर्म होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं और उसको d से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है रैशनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पर हम कोई भी नंबर या आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं और रैशनल फ्रैक्शन में हम पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल करते हैं और पॉलिनोमियल भी ऐसे होने चाहिए कि उनके कोफिशिएंट रियल होने चाहिए। क्योंकि हमने नॉमिनेटर को n से और डिनोमिनेटर को d से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हम जो नॉमिनेटर की जगह पर पॉलिनोमियल लिखेंगे उसको nx से रिप्रेजेंट करेंगे और वो पॉलिनोमियल जो हम डिनोमिनेटर की जगह पे लिखेंगे उसको d इंटू x से रिप्रेजेंट करेंगे और कभी भी d इंटू x इक्वल ना हो 0 के। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। ये दो आपके पास रैशनल फ्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं। इनमें से अगर आप देखें तो इसका नॉमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है और सेकंड वाली में भी 2x/(x−1) x+2 ये दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स की क्या पहचान होती है कि जो इनमें वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं उनकी पावर 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर नंबर होती है और दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल होने चाहिए, जैसे 2 एक रियल कोफिशिएंट है। रैशनल फ्रैक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो, जैसे यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे डिग्री x² और एक पावर इसकी x की 3 है। इसी तरीके से ये जो सेकंड हमने एग्जाम्पल लिखी है यहाँ पे भी जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है जिसको नॉमिनेटर हम कहेंगे इसकी डिग्री 1 है और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री 1 और 1 2 है, यानी 1 लेस है 2 से। तो ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं और इन्हीं एग्जांपल्स में अगर हम यहाँ स्क्वायर की जगह पे क्यूब कर लें और यहाँ पे लेट कर लें ये पावर 4 है तो ये एग्जांपल्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बन जाएंगी। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें या तो दोनों की डिग्री सेम हो, जैसे इसकी 3 थी तो इसकी भी 3 हो गई, या नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। इस टर्म को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक एग्जांपल से, जिसमें हमने ये 3 फ्रैक्शंस ली हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ हैं। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस सेकेंड और प्लस थर्ड एक्सप्रेशन, तो जो इसका रिजल्टेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट होता है वो 3x² + 3x - 4/x × x-1 x+1 फाइंड आउट होता है। ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, ये इसका रिजल्टेंट फ्रैक्शन है और ये तीनों फ्रैक्शन जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन कहला रही हैं, यानी ये इसके ऐसे हिस्से हैं कि जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो अगेन हमारे पास ये वाला फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाता है। ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन है और ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, यानी ये इसके हिस्से हैं। इस यूनिट में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर हमें कोई रिजल्टेंट फ्रैक्शन दिया गया हो तो हम किस तरीके से उसके पार्शियल फ्रैक्शन खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें से डिनोमिनेटर हमें गिवन होगा और नॉमिनेटर अननोन होगा। उसकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट टर्म जो अंडरस्टैंड करना लाजमी है, जिससे आपको एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो टर्म आपको अंडरस्टैंड करनी लाजमी है वो है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है। क्योंकि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें आपने यही काम करना है कि जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है उसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यानी आपने एक
टोटल फ्रैक्शन के पार्ट्स को फाइंड आउट करना है, वो प्लस या माइनस के साइन के साथ हो सकते हैं। डिनोमिनेटर यही यूज होंगे, जबकि नोमिनेटर अननोन होंगे, तो उनकी वैल्यूज को आपने खुद फाइंड आउट करना है। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा कि इसको रिजॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन में, तो आपने कौन सी चीज सबसे पहले नोट करनी है कि नोमिनेटर की जो डिग्री है वो हमेशा कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से, यानी वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, अगर नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम नहीं है, तो आपने डिवीजन का अमल करके उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि अगर x के ऊपर स्क्वायर है, यानी इसकी डिग्री भी 2 है और जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे और पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट की 4 एक्सरसाइजेज हैं और तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं कि हमने इसमें किस टाइप के मेथड यूज करना है। तो आपने इसके d इंटू एक्स यानी डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, वो इन 4 एक्सरसाइजेस में डिफरेंट हैं। आप इनके एक्सरसाइज को खोल के देखें, इनके क्वेश्चंस को चेक करें। जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज नजर आएगी उसमें तमाम डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, यानी कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा और इसके साथ साथ जो इनकी पावर है वो 1 है। लीनियर फैक्टर्स का मतलब है कि ये यक दर्जी हैं, इनका दर्जा 1 है दोनों फैक्टर्स का, अगर आप अलग-अलग देखें तो। जबकि आप एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि d इंटू एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी लीनियर फैक्टर्स ही होंगे लेकिन वो रिपीट हो रहे होंगे, या तो फर्स्ट की पावर स्क्वायर में होगी या सेकंड जो फैक्टर है उसकी पावर 2 होगी, वो 2 दफा रिपीट हो रहा होगा। पार्ट 2 का मतलब है कि वो फैक्टर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, लेकिन होगा वो लीनियर ही। जब आप एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप अगर उनके डिनोमिनेटर्स देखेंगे तो वो आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर्स नजर आएंगे लेकिन नॉन रिपीटेड। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का मतलब है कि उनका जो पावर है, उनका जो दर्जा है, डिग्री है, वो स्क्वायर होगी, या फर्स्ट वाले फैक्टर की या सेकंड की, और फैक्टर 1 भी हो सकता है लेकिन लाजमी है कि उस फैक्टर की डिग्री 2 होगी। और जब आप एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस देखेंगे तो उनका जो डिनोमिनेटर है उनमें जो फैक्टर्स होंगे वो क्वाड्रेटिक तो होंगे, यानी उनकी जो पावर है, डिग्री है, वो 2 होगी, लेकिन इसके साथ साथ वो रिपीटेड भी होंगे, यानी इनका होल का स्क्वायर भी लाजमी होगा। जो एक्सरसाइज 3 है उसमें होल का स्क्वायर नहीं होगा, जस्ट क्वाड्रेटिक होंगे, जबकि एक्सरसाइज 4.4 में वो रिपीटेड भी होंगे और वो क्वाड्रेटिक भी होंगे। तो आपने सारी फोकस जो है वो डिनोमिनेटर पे करनी है, लेकिन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो हमने इसी कंडीशन पे करना है कि जो फ्रैक्शन दिया गया है क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर वो इम्प्रॉपर है तो हम पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको तमाम टर्म्स समझ में आ गई होंगी।